सरकार सबको मौका मिले। सरकार कहती है कि हमने आपके इलाके में विकास की गंगा बहा दी। जनता कहती है कि धरातल पर वैसा तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। सरकार कहती है कि हमने आपको जी भर के रोजगार दे दिया, बिजली, पानी, सड़क की समस्याओं को ठीक कर दिया है। लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। जी हाँ, सिस्टम के तमाम दावों के बीच गरीबों की गुहार है, मदद की दरकार है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनो सरकार। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। विकास बहुत बढ़िया है, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम है यहाँ बिजली की बहुत मेजर प्रॉब्लम है। थोड़ी सी हवा आ जाए, थोड़ा सा पानी आ जाए, थोड़ा सा कुछ हो जाए तो पूरी बिजली गायब हो जाती है यहाँ की। बिजली अंडरग्राउंड होनी चाहिए। बिजली अंडरग्राउंड ना होने की वजह से जो पेड़ों की ग्रोन अप होती है ना, वो बार बार टकराती है और तारें टूट जाती हैं, बार बार बिजली चली जाती है। हमारे सेक्टर में जैसे मेरे को पता है, यहाँ पर 95 नंबर और 98 नंबर दो कोठियाँ हैं, वहाँ पर गंदी गतिविधियाँ चल रही हैं। उसको मैं बार बार उठाता रहा, उस पर कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। ये क्या पानी में ये है ना, यहाँ पर गंगा जल की रेशो बहुत कम है, जिससे मतलब जो है पानी की सारे आदमी का सही नहीं रहता, मतलब जो बाल खराब रहते हैं, मतलब ये गंगा जल उसमें ज़्यादा मात्रा आनी चाहिए। लाइटें चली जाती हैं, बड़ी दिक्कतें होती हैं, और बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। बिजली विभाग से हम काफ़ी ही दिक्कत है, क्योंकि हमारे यहाँ तारे काफ़ी जर्जर हालत में है, पोल जर्जर हालत में है। और एक अभी आपके सामने ये हमारा ये फुवारा है, इसके लिए हमने कई बार अथॉरिटी में लेटर भी दिए हैं कि जो ठेकेदार को टेंडर हुआ है वो कहता है अगले हफ्ते कर दूंगा। ये फुवारा भी बंद है, इसमें ना पेंट है ना जंग लग रहे हैं। पानी कभी आता है तो ऊपर चढ़ता नहीं है, लिमिटेड के हिसाब से चढ़ता नहीं है। यदि हॉस्पिटल चालू हो जाता है तो यहाँ की सुरक्षा को बहुत खतरा है, क्योंकि पेशेंट जब आएगा रात को आएगा हॉस्पिटल में पेशेंट, और वो खोलेगा और पेशेंट के बहाने कुछ भी आ सकता है, और ये सेक्टर को बहुत सुरक्षा का बहुत खतरा है। और यहाँ पर जब ये हॉस्पिटल चालू हो जाएगा और ये उसके लिए यहाँ पर जो है ना पेशेंट ही बैठेंगे, और इसके लिए कोई पार्किंग नहीं है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 56 में, जहां हमारे साथ आरडब्ल्यूए के लोग मौजूद हैं, आम जनता मौजूद है। हम जनता की आवाज सीधा सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर आपके पास आती हूँ, ये जो विकास है आपके इलाके में कहाँ तक है, कहाँ तक काम चल रहा है, कुछ बिंदुओं पर मुझे बताइए। विकास बहुत बढ़िया है, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम है यहाँ बिजली की बहुत मेजर प्रॉब्लम है। थोड़ी सी हवा आ जाए, थोड़ा सा पानी आ जाए, थोड़ा सा कुछ हो जाए तो पूरी बिजली गायब हो जाती है यहाँ की। और फिर वो घंटों मेंटेनेंस हो रहा, रिपेयरिंग हो रहा, फ़ोन करते रहो, कोई उठाता नहीं, पता करते रहो, उससे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि लिमिट से बाहर प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर ये बिजली की प्रॉब्लम, ये अगर तार सारे अंडरग्राउंड हो जाए यहाँ के, तो मेरे ख्याल से इसकी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो सकती है। और बाकी सरकार तो बढ़िया काम कर रही है। जय जय श्री राम। जय श्री राम। चलो ठीक है, सरकार के बारे में तो बात कर ही ली है, आरडब्ल्यूए के लोग कैसा काम कर रहे हैं? देखिए, मैं बहुत छोटी सी बात करूँगा, ज़्यादा नहीं। वो ये है कि एवरी पर्सन शुड बी पॉजिटिव थिंकिंग, अपनी भी और दूसरे की भी, सबकी पॉजिटिव थिंकिंग से ही सब कुछ सही होगा। नेगेटिव थिंकिंग ठीक नहीं है। और यहाँ कई लोगों में, चाहे वो नोएडा अथॉरिटी के हो, चाहे वो हम लोग आरडब्ल्यूए कहीं के हों, नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं। जो नेगेटिव थिंकिंग जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, खुद को भी और दूसरों को भी। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बी पॉजिटिव ऑलवेज, है ना। बात भी पॉजिटिव करिए, और ये मत देखिए कि ये फलां आदमी ये है, इसने मुझे पैसे नहीं दिए, ये फलां आदमी ये है, ये सब बांटिए नहीं। बस हम इंडियन हैं, हिंदुस्तान में हैं, और हम एक हैं, और पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, आपके पास आती हूँ। समस्या कहाँ आ रही है? समस्या यहाँ पे एक तो ये है, जैसे कि बताया, बिजली अंडरग्राउंड होनी चाहिए।
बिजली अंडरग्राउंड ना होने की वजह से जो पेड़ों की ग्रोन अप होती है ना, वो बार बार टकराती है और तारें टूट जाती हैं, बार बार बिजली चली जाती है। कोई आदमी इंटरनेट पर काम कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब होता है बहुत, उसके बाद दोबारा आने पर टाइम लगता है। दूसरी बात, यहाँ पर हमारे प्रधान जी की वजह से साफ़ सफाई अच्छी हो रही है, नालों की कवरिंग भी अच्छी है। तीसरी बात यह है कि जो हमारे सेक्टर में, जैसे मेरे को पता है, यहाँ पर 95 नंबर और 98 नंबर 2 कोठियाँ हैं, वहाँ पे गंदी गतिविधियाँ चल रही हैं। उसको मैं बार बार उठाता रहा, उस पर कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। जैसे क्या? अब बोल दिया बस, इसी में सब कुछ आ जाता है। गंदी गतिविधियों का मतलब क्या है वो आप समझ सकते हैं। होटल के नाम पर जो है ना, ओयो चल रहा है। ओके। एक तो, और दूसरी बात यह है कि मैंने प्रधान जी को भी रिक्वेस्ट करी है, यहाँ पर जो बारात आती है ना, वो म्यूजिक डीजे जबकि अलाउ नहीं है और हम इसको भुगत रहे हैं। जब रोड पे म्यूजिक डीजे है तो घर के जो है ना, घर के सारी जो है ना वो बजने लगता है, क्या नाम, शीशे, और शीशे टूट गए, शीशे भी टूट गए। तो हम बड़े दुखी हैं इस चीज़ से, ये तो होना चाहिए। बताइए सर, क्या बोल रहे थे? हमारा कहने का मतलब जो इन्होंने बताया भाई साहब ने बिल्कुल सही बताया है कि बिजली के बारे में, क्योंकि पेड़ की जो है ना छटाई प्रॉपर नहीं होती, इसके तारे आपस में भिड़ती हैं तो बहुत दिक्कत है। सारी कॉलोनी के अंदर पेड़ों की दिक्कत है, ये पेड़ों की छटाई नहीं होती। बाकी जो है वो डीजे के बता रहे प्रधान जी के, उसकी कंप्लेंट होगी, डीजे बजते बहुत ज़ोर ज़ोर से यहाँ दिक्कत होती है, सारे शीशे से टूटने का खतरा रहता है, मेन प्रॉब्लम। बाकी विकास अच्छा है यहाँ पर नोएडा में। कोई एक यहाँ पानी में ये है ना, यहाँ पर गंगा जल की रेशो बहुत कम है, जिससे मतलब जो है पानी के सारे आदमी का स्वास्थ्य सही नहीं रहता, मतलब जो बाल ख़राब रहते हैं, मतलब ये गंगा जल उसमें ज़्यादा मात्रा आनी चाहिए, बस यही। समस्या कहाँ आ रही है फिर? RWA के लोग कैसा काम कर रहे हैं? नोएडा अथॉरिटी क्या आपकी समस्याओं को सुन रही है? ये बताइए। नोएडा अथॉरिटी पे प्रेशर डालते हैं, RWA के मेंबर भी, प्रधान जी भी, और सब तरह से सतर्क और संयम से काम हो रहा है, सबकी सहमति से हो रहा है। और कोई भी ऐसी कंप्लेंट नहीं होती है कि छोटा आदमी हो या ब्लॉक का हो, कोई भी हो, जैसे RWA के ऑफिस में बोलता है या प्रधान जी से डायरेक्ट भी संपर्क करता है, तुरंत कार्रवाई करते हैं और एक्शन लेते हैं, और प्रधान जी सबसे पहले आगे खड़े होते हैं। हमें किसी तरह से कोई भी RWA से, हमारे सेक्टर से असंतुष्टि वाली बात नहीं है। हमारा उसके साथ पूरा सहयोग भी है और वो हमारे साथ भी हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो भी दिक्कतें हैं आपके सामने रख दी, जैसे डीजे ज़्यादा बजना, उस पर भी एक्शन लिया, उस पर भी रोकथाम लगाई है। अब नालियों का भी काम चल रहा है, बाकी सब काम चल रहे हैं, पार्कों का भी काम चल रहा है, धीरे धीरे सारे काम होते हैं। हमें किसी तरह ऐसा कोई वो नहीं है। वो बिजली की सब साहब ने बताया, थोड़ा उस पर ध्यान दिया जाए तो क्या है कि बच्चों के पेपर हैं और कोई काम कर रहे हैं, 4-4 घंटे लाइट गुम होती है, उस पर हम क्या एक्शन ले सकते हैं? फ़ोन ही कर सकते हैं, जा सकते हैं, हम तो खुद नहीं कर सकते ना। थोड़ा सा उसका सुधार हो, बाकी सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग RWA के अध्यक्ष के पास चलते हैं। सर मुझे बताइए, जितनी भी थोड़ी बहुत समस्याएं इन लोगों ने बताई हैं, क्या विकास चल रहा है? आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें नोएडा अथॉरिटी तक पहुंचाई हैं? नहीं, हमने हर बिंदु नोएडा अथॉरिटी को पहुंचाया है, और जिसमें अथॉरिटी काम भी करती है हमारे कहने से, जैसे हम जो भी कहते हैं। पर कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पे अभी तक अथॉरिटी ने या सरकार ने उन पे ध्यान नहीं दिया है। जैसे कि हमारे पहले बिंदु है बिजली का। बिजली की हमारे यहाँ इतनी घोर समस्या है, क्योंकि हमारा सेक्टर सब काफ़ी पुराना अलॉटमेंट है, 80 के आसपास का है। तो सीनियर सिटीजन, रिटायरमेंट लोग काफ़ी रहते हैं, सीनियर सिटीजन। लाइटें चली जाती हैं, बड़ी दिक्कतें होती हैं, और बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। बिजली विभाग से हम काफ़ी ही दिक्कत है, क्योंकि हमारे यहाँ तारे काफ़ी जर्जर हालत में है, पोल जर्जर हालत में है। उनको हम कहते हैं कि इनको अंडरग्राउंड कर दो। अगर अंडरग्राउंड नहीं करते तो कम से कम इसको वो प्लास्टिक की जो केबल होती है उसमें कर दो, जिससे लाइटें नहीं जाए। जो पौधों को बार बार ये कटवाते हैं, वो भी पर्यावरण का नुकसान होता है। और एक अभी आपके सामने ये हमारा ये फुहारा है, इसके लिए हमने कई बार अथॉरिटी में लेटर भी दिए हैं कि जो ठेकेदार को टेंडर हुआ है वो कहता है अगले हफ्ते कर दूंगा। ये फुहारा भी बंद है, इसमें न पेंट है न जंग लग रहे हैं। तो ऐसी भी चीज़ें हैं।
और जैसे हमारे सेक्टर के मुख्य द्वार पर रेड लाइट लगा दी है, इससे कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें काफ़ी गंभीर सामना करना पड़ता है। कोई भी चीज़ एक्सीडेंट हो जाए तो रेड लाइट पे इतना जाम लग जाता है कि घरों के सामने कोई नहीं निकल पाता। तो यही चीज़ें एक हमारे यहाँ समस्या सीवर की है, क्योंकि हमारे यहाँ सीवर शुरू में ही 87 के आसपास ही डला था। वो 6 डाई के आसपास का बताते हैं लोग, मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ, पर कम से कम 12 डाई का सीवर होना चाहिए, जिससे सीवर की समस्याएं आए दिन ओवरफ्लो हो जाते हैं सीवर। तो उस पर भी अधिकारियों से मेरी बात हुई है, वो भी ये कह रहे हैं कि हम इसको अतिशीघ्र करवाने का वो करेंगे, पर अभी तक कोई 3-4 बिंदुओं पर कोई काम नहीं हुआ है। ये है, और तो अथॉरिटी हमारे काम को करती है। अभी नालियों का काम चल रहा है, और भी हम खुद ही अपनी तरफ से ही गेट का मुख्य द्वार बनवा रहे हैं, वो भी हमारा भव्य मुख्य द्वार है। और हमारा सेक्टर नोएडा में मेरी तरफ से नंबर 1 है। हमारे यहाँ कम्युनिटी सेंटर सबसे अच्छा है, साफ़ सफाई पर अच्छा ध्यान है। सब हमारे सेक्टर के भी लोग भी साफ़ सफाई पर ध्यान देते हैं, जब ही होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है नोएडा कर्मचारी ही साफ़ सफाई पे दे। पार्कों में भी अच्छी सुविधा हैं, और ये ही हैं। और तो 2-3 मुख्य हैं जिन पे अभी तक कोई कार्रवाई अथॉरिटी ने करी नहीं। सहमत है इनकी बात से? ओके, सहमत है। कोई ऐसा पॉइंट जो आप ऐड ऑन करना चाहेंगे? अभी तो प्रधान जी ने सभी कुछ कह दिया है, अब हमारे लिए बोलने कुछ नहीं है। सिर्फ ये है कि पानी और सीवर की जो समस्या है, अगर वो हल करते हैं तो अच्छी बात है। क्या है पानी और सीवर की समस्या? पानी कभी आता है तो ऊपर चढ़ता नहीं है, लिमिटेड के हिसाब से चढ़ता नहीं है। हम बाकी सीवर ज़्यादा करके हमारे जी प्रेशर के हिसाब से, जो सीवर है हमारे यहाँ नीचे जी ब्लॉक के मार्केट के सामने, वो काफ़ी ख़राब स्थिति में चलते रहते हैं। बाकी ठीक ही है, जो प्रधान जी ने कहा वो सभी अच्छा ही हो रहा है। तो ठीक है, बोल दिया। हाँ सर, हाँ। देखो, सेक्टर के अंदर कहीं भी एक यहाँ पे हॉस्पिटल बन रहा है, हाँ। यदि हॉस्पिटल चालू हो जाता है तो यहाँ की सुरक्षा को बहुत खतरा है, क्योंकि पेशेंट जब आएगा रात को आएगा हॉस्पिटल में पेशेंट, और वो खोलेगा और पेशेंट के बहाने कुछ भी आ सकता है, और ये सेक्टर को बहुत सुरक्षा का बहुत खतरा है। और यहाँ पर जब ये हॉस्पिटल चालू हो जाएगा, और ये उसके लिए यहाँ पर जो है ना पेशेंट ही बैठेंगे, और इसके लिए कोई पार्किंग नहीं है, क्योंकि ये बहुत थोड़ी सी जगह है और इसमें हॉस्पिटल खोल दिया। ये इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये यहाँ के RWA के अहित में है, न कि हित में है। एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम है सेक्टर में, जब कोई शादी कामकाज या मकान बनाना या बच्चे पैदा होना, इस तरह जब कोई काम होता है तो हिजड़े आ जाते हैं। और हिजड़ों का ये हिसाब है कि वो 50,000 से नीचे डिमांड नहीं करते हैं। 50,000 दो, 1 लाख दो, सोने की चैन दो, तो गहने दो, तो ये अगर नहीं देते आप तो बदतमीजी करते हैं। कैसी बदतमीजी सर? बदतमीजी मतलब वो नंगे हो जाएंगे, गालियां बकेंगे, उल्टे सीधे हरकत करेंगे, वहाँ पेशाब कर देंगे, बद्दुआ देना शुरू कर देंगे। अब एक हमारा इमोशनल होता है कि भाई हमारे घर में कुछ नया बढ़िया काम हुआ है तो लोग अच्छी अच्छी बात बोलें। अब वो जब सामने आपके गंदी गंदी बात बोलना शुरू कर देंगे, आदमी इमोशनली हर्ट होता है। फिर वो चाहे उधार लेके, कर्जा लेके, कैसे भी करके उनकी पूर्ति करे, लेकिन उसकी मजबूरी हो जाती करनी। तो इसके ऊपर कोई ना कोई एक गवर्नमेंट को रूल्स बनाना चाहिए कि भाई ठीक है, खुशी का मौका है, कुछ तुम्हें चाहिए, लेकिन आदमी की जो इच्छा है, या तो एक मिनिमम फिक्स हो कि भाई मिनिमम के ऊपर कोई घर दे दे उसको, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी डिमांड ना करें जो आदमी पूरी नहीं कर सकता और उसके बदले उसको बद्दुआ झेलनी पड़े, गालियां सुननी पड़े और समाज में बेइज्जत होना पड़े। ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। ये आज की नहीं, बहुत दिन से प्रॉब्लम चली आ रही है। तो इसके ऊपर अगर कुछ सरकार कर सकती है तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं यही बता रहा था, सोसाइटी आप अपना कानून बना सकते हो, अब इतने पैसे देने हैं, इससे ज़्यादा नहीं देने। और हर जगह यही है, बेसिकली इनका 11,000 रेट है हर जगह। आप कोई पॉइंट सर मेंशन करना चाहेंगे? बस ये मेन समस्या पानी की तो बताई, ये पानी गंगा जल यहाँ आता नहीं है, पानी बहुत खारा पानी है यहाँ का। तो पानी की समस्या और बिजली की समस्या आई, थोड़ा तूफान आएगा तार टूट जाएंगे, सिट डाउन होता ही रहता है, 24 घंटे बिजली यहाँ नहीं आती। बिजली की बहुत मेन समस्या है जो प्रधान जी ने बताई दी हमारे, ये मेन समस्या है जी। तो आज हम लोगों ने आपके बीच आकर आपसे ही संवाद करने की कोशिश की है। हमें उम्मीद है कि नोएडा अथॉरिटी या सरकार आपकी आवाज़ को ज़रूर सुनो सरकार, क्योंकि फिर आना है आपके द्वार, क्योंकि शुरू हो रही है लोकसभा चुनाव की हुंकार।
इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। जय हिंद।